पिछले क्लास में हम लोग रूट 2 को संख्या रेखा पे दर्शाना सीखे थे ना। क्या सीखे थे? रूट 2 को हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाना सीखे थे। आज हम लोग सीखेंगे रूट 3 को संख्या रेखा पे दर्शाना। रूट 3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है ना। ये हम लोग आज सीखने वाले हैं रूट 3 को। 2 को तो आप लोग देख चुके थे। तो देखिए रूट 3 जो है 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 को क्या आप लिख सकते हैं बताइए? 3 को 1 + 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम मान लेते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर 3 है ना, और आधार स्क्वायर बराबर 1 और लंब स्क्वायर बराबर 2 मान लेते हैं क्या। तो हम इसको अगर ऐसा मानेंगे तो देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर आप क्या माने हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर 3 माने हैं ना। तो जब कर्ण स्क्वायर बराबर 3 है तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? √3। या स्क्वायर उस पे मतलब बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? रूट चढ़ जाएगा ना। चलिए अब आधार स्क्वायर बराबर आप माने हैं, आधार स्क्वायर बराबर कितना माने हैं? 1 है ना। तो जब स्क्वायर को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? आधार बराबर हो जाएगा √1। तो 1 का वर्ग कितना होता है? 1 ही होता है। 3 तो आपसे अभी नहीं निकलेगा। उसी प्रकार से लंब स्क्वायर बराबर क्या माने हैं? 2 है ना। तो लंब बराबर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा? लंब बराबर हो जाएगा आपका √2। तो 2 का 2 ही रहेगा, है ना। अब जो यहाँ पे हम लोग ने कर्ण, लंब और आधार सब ज्ञात कर लिए, तो अब जो है हम इसको संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दर्शाते हैं। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा खींचेंगे, नंबर लाइन खींचेंगे, है ना। आप लोग स्केल से खींचेगा, पटरी से, ठीक है। तो नंबर लाइन पे हमें दर्शाना क्या है? √3 को दर्शाना है। तो कैसे दर्शाएंगे ये हम लोग देखेंगे। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं -3, -2, -1, 0, फिर यहाँ पे 1, 2, 3, 4। इससे ज़्यादा हमें आवश्यकता नहीं है। हमें त्रिभुज बनाना है। क्या बनाना है? त्रिभुज। यह जो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर जो होता है, यह पाइथागोरस जी जो थे उसने एक ये परिमेय बताया था ना। तो किस चीज़ के लिए बताया था यह परिमेय? ये समकोण त्रिभुज के लिए बताया था। किस त्रिभुज के लिए? समकोण त्रिभुज के लिए। तो हम इसके आधार पे हम क्या करेंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो देखिए हमें जो है आधार कितना लेना है? 1। तो देखिए हम 0 से 1 यहाँ तक हम ले लेंगे, है ना। ये आधार ले लिए, इस बिंदु को क्या कर दे? आधार। अब जो है आपको जो है लंब कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर लेना है। लंब कितना लेना है? 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर मानिए या 2 मान लीजिए। तो ये इस बिंदु से यहाँ पे सीधा हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे और कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। 2 मतलब यह अगर 1 सेंटीमीटर इसको मानते हैं तो इसको 2 सेंटीमीटर मानेंगे, है ना। और जो है जब लंब आपका जो है 2 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे जो है 2 नहीं लेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? √2 को हम संख्या रेखा पे दर्शाएंगे। तो √2 को दर्शाने के लिए यहाँ पे देखिए √2 को आप दर्शाए थे तो आप कैसा दर्शाए थे? इसको 1 + 1 किए थे ना, किए थे। तो 1 यहाँ लिए तो 1 ऊपर भी लेंगे, है ना। लंब भी क्या लेंगे? 1। जब 1 यहाँ इसको माने हैं तो 1 इधर लंब भी लेंगे। तो यह जो आपका त्रिभुज बन करके तैयार होगा तो इसकी लंबाई कितना हो जाता है? √2। ये तो आप सीखे हैं ना। जब कोई भी समकोण त्रिभुज जिसका आधार 1 हो
और लंब भी 1 सेंटीमीटर हो तो उसका जो कर्ण होता है रूट अंडर कितना होता है, 2 होता है। यह हम पिछले क्लास में सीख चुके हैं। अगर किसी भी त्रिभुज का अगर आधार 1 सेंटीमीटर दिया हुआ हो और लंब भी 1 सेंटीमीटर दिया हो तो उस त्रिभुज का कर्ण कितना होता है, रूट अंडर 2 होता है ना। ऐसा आप पिछले क्लास में देख चुके हैं। और यह जो कोण बनेगा कितना डिग्री का बनेगा, यह कोण जो बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, अब जो है यहाँ जो है लंब हमको कितना लेना है, रूट अंडर 2 लेना है। कितना लेना है, रूट अंडर 2 लेना है। तो आपको जो है अब ये तो रूट अंडर 2 आपको दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है, रूट अंडर 2 दिख रहा है कि नहीं। तो अगर एक भुजा मान लिया जाए, इस त्रिभुज को ऐसे आप समझिए, इस रेखा को भूल जाइए अभी फ़िलहाल। इस अगर ऐसा ही लाइन रहता है ना, ये रेखा, ये वाला रेखा अगर मान लिया जाए ऐसा ही सीधी रेखा रहता ना, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितना है, रूट अंडर 2। और आपको यहाँ जो है रूट अंडर 3 को दर्शाने के लिए कर्ण कितना चाहिए, 3, और आधार कितना चाहिए, 1 चाहिए ना। तो हम ये रेखा को हम सीधी रेखा मान ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक रेखा जिसमें रूट अंडर 2 है और उसका एक रेखा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो अपने आप जो कर्ण बनेगा उसका क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। तो एक रेखा तो यहाँ रूट अंडर 2 दिया है और 90 डिग्री का हम कोण बनाते हैं। तो इसी रेखा पे हम इस रेखा को मान करके यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का हम रेखा खींच दिए, है ना। तो एक रेखा जिसका जो है, यह रेखा कोई त्रिभुज है जिसका एक रेखा रूट अंडर 2 है और 1 है ना। और इसको आप मिला दीजिए, है ना। क्या करेंगे, इसको आप मिला देंगे। इसको आप मिला देंगे तो यह जो लंबाई होगा यह रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जिस त्रिभुज का, कहने का मतलब है जिस त्रिभुज का आपका जो है आपका कर्ण रूट अंडर 3 होगा, है ना, क्या होगा, 3, तो उसका एक भुजा क्या होगा, 1 होगा और दूसरी भुजा क्या होगा, रूट अंडर 2 होगा कि नहीं। जैसे तिर्यक कैसे बनेगा, 1 रूट अंडर 3 और 1 और रूट अंडर 2। यह क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। क्या है, पाइथागोरस त्रिक है। तो जो सबसे बड़ी भुजा रहता है वो कर्ण हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम इस रेखा को मान करके यहाँ पे हम 1 सेंटीमीटर का रेखा खींचे हैं। तो ये लंब हो गया, है गया कि नहीं। और इसको आधार मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह कर्ण हो जाएगा, रूट अंडर 3। अब जो है आपको स्केल अपना जो है, जो मतलब नोका वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रकाल, उसको खोलेंगे और यहाँ से इसकी लंबाई को नापेंगे और इस बिंदु पर पेंसिल से ऐसे आप कट लगाएंगे। तो जब आप कट लगाएंगे यहाँ से ऐसे कट लगाएंगे तो यहाँ पे इस बिंदु पर आएगा, है ना। और यही बिंदु जो है रूट अंडर कितना हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, रूट अंडर 3। कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है आपका कितना है, रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो ये औजार बक्सा की सहायता से बनाएंगे आप। तो चलिए नोट कीजिए। देखिए प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर अब 3 देख रहे हैं। कह रहा है दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट अंडर 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। अब आपसे क्या कह रहा है, 5 को दर्शाने के लिए। इसी 5 को दर्शाने के लिए जो है हम लोग रूट अंडर 2 सीखे हैं, इसके बाद क्या सीखे हैं, रूट अंडर 3 सीखे हैं। तो 5 को कैसे दर्शाना है यह सीखिए। तो 5 को जो है आप 5 को क्या लिख सकते हैं, मान लिया जाए 5 को अगर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। आप कहिएगा कि से सर 4 + 1 काहे लिखेंगे, 2 + 3 भी लिख सकते हैं। तो आपने देखा था 2 + 3 तो लिख दीजिएगा, वह रूट में चला जाएगा और 2 और 3 भी क्या चला जाएगा, रूट में चला जाएगा। लेकिन 4 को अब रूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा वैल्यू इसका, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आसान होगा। तो हमको आसान प्रोसेस सीखना है। अगर 3 और 2 रखते हैं
तो एक तो रूट अंडर 2 हो जाएगा और एक रूट अंडर 3 हो जाएगा, जो कि सबसे पहले आपको 2 को संख्या रेखा पे रूट अंडर 2 को दर्शाना होगा और फिर रूट अंडर 3 को दर्शाना होगा, है ना। यही वजह है कि हम यहाँ पे 4 लिए हैं और यहाँ पे 1 लिए हैं, ठीक है। तो अब देखिए कैसे दर्शाना है। तो आप जानते हैं कि इसको मान लेंगे कर्ण, इसको आधार, इसको क्या मान लेंगे लंब। तो यहाँ हम इसको मान लेते हैं कर्ण स्क्वायर, है ना। जानते हैं इसके बाद क्या होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर होता है ना। अगर यह ऐसा होता है तो कर्ण स्क्वायर बराबर आप क्या माने हैं 5 माने हैं ना। तो जब कर्ण स्क्वायर बराबर आप 5 माने हैं तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटेगा और बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट चढ़ जाएगा, तो रूट अंडर 5 हो गया कर्ण स्क्वायर बराबर। उसी प्रकार से आप क्या माने हैं आधार स्क्वायर, जिसको नहीं समझ में आए पूछिएगा। आधार स्क्वायर बराबर क्या माने हैं 4 माने हैं, क्या माने हैं 4। तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर 4। कितना हो जाएगा 4। तो 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। चलिए अब लंब स्क्वायर बराबर आप क्या माने हैं 1। तो आप इसको अगर लंब बराबर केवल आप मानेंगे बराबर के इस साइड करेंगे तो लंब बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 और 1 का वर्गमूल कितना होता है 1 ही होता है। तो यहाँ पे हम इसीलिए 4 1 लिए हैं। यहाँ पे देखिए 2 और 1 हमको लाइन खींचना कितना आसान हो जाएगा ना, डायरेक्ट संख्या रेखा पे 2 1 दिया रहता है ना। तो अब देखिए हम संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए पहले तो संख्या रेखा हमको खींचना पड़ेगा। तो नंबर लाइन यहाँ पे खींचते हैं। एक नंबर लाइन यहाँ पे हमने खींच लिया, ठीक है। अब नंबर लाइन खींचने के बाद हमें 5 तक जाना है। कहाँ तक जाना है 5 तक, लेकिन हमको लेना है एक और दूसरा क्या लेना है 2। तो संख्या रेखा पे तो 1 के 2 लेंगे, कर्ण हमको ना रूट अंडर 5 होगा। तो हम यहाँ पे बनाते हैं -3 -2 -1 0 1 2 3, इतना ही का ज़रूरत पड़ेगा हमें, ठीक है। तो जब हम किसी संख्या का हम सबसे पहले क्या मानेंगे, मान लिया जाए कि आधार हमने कितना लिया है 2, तो हम 2 खींचेंगे 0 से। तो चलिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका यहाँ से कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा ना। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक 2 लाइन दिया हुआ है, तो एक रेखा हम 2 ले लिए, समझे। तो आधार 2 ले लिए तो लंब कितना लेना है 1। तो इसी पॉइंट से सीधा रेखा खींचेंगे 1, है ना 1। तो यह क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। अब जो है लंब को जो है और इसको क्या करेंगे मिला देंगे, इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला देंगे। तो आप जानते हैं कि यह तिर्यक है, क्या है 5 4 1 क्या है तिर्यक है। कहने का मतलब है जो 5 होगा और 4 होगा और 1 होगा तो वह क्या कहलाएगा, यह पाइथागोरस तिर्यक है। कहने का मतलब है 4 5 1 से एक ऐसा त्रिभुज का निर्माण होगा, वह त्रिभुज कैसा होगा समकोण त्रिभुज होगा। आपको लिस्ट लिखाए हुए हैं, पाइथागोरस त्रिक का लिस्ट लिखाए हुए हैं ना। तो कहने का मतलब 5 4 1 जो ऐसा त्रिभुज का निर्माण करेगा जिसमें क्या होगा यह समकोण त्रिभुज होगा। तो देखिए अब यहाँ पे यह जो भुजा 2 है और यह 1 है, तो जो नेक्स्ट भुजा जो कर्ण बना है वह रूट अंडर कितना बन जाएगा रूट अंडर 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा 5 बन जाएगा। तो कर्ण आपका 5 हो गया। अब जो है आप प्रकाल को खोलेंगे, दो नोखा वाला को या एक नोखा वाला को, और पेंसिल के यहाँ से और यहाँ तक का चाप ले लेंगे और इस चाप को नंबर या जो संख्या रेखा पे है इस पे आप काटने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे लाएंगे तो यहाँ पे आकर के इस बिंदु पे कटेगा, है ना। तो इस बिंदु पर कटेगा तो यही बिंदु जो हो जाएगा क्या हो जाएगा रूट अंडर 5। कहने का मतलब है 0 से ले करके और इस बिंदु तक की लंबाई जो होगा यही रूट अंडर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना। तो आपने देखा, आपसे अगर प्रश्न में रूट अंडर 2 पूछेगा तब भी संख्या रेखा पे आप दर्शा सकते हैं,
√3 पूछेगा तब भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं, और √5 पूछेगा तब भी संख्या रेखा पे दर्शा सकते हैं। और हमने क्या सीखा, इसका मानना सीखा कि क्या कितने भाग में कैसे तोड़ेंगे कि हमको आसान होगा। अगर 3 2 का तोड़ते तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता, एक √2 बनाना पड़ता, इसके बाद क्या बनाना पड़ता, √3 रेखा खींचना पड़ता, इसके बाद जा कर के आप √5 खींचते ना, तो और कठिन हो जाता। लेकिन यहाँ पे 2 यहाँ पे संख्या रेखा पे दिया हुआ था, तो एक हम नंबर लाइन पर खींच दिए और यहाँ पे √5 बन गया, तैयार हो गया ना। तो इस चैप्टर का मतलब समझिए कि इसे आप लोग के लिए थोड़ा सा कठिन है, बाकी उतना कठिन है नहीं। चलिए नोट कीजिए।